हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या इस्पात का। तो जो तड़ित चालक होता है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उसका उपयोग क्या होता है। तो जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, इस सब से बचने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। और वो किससे बनाया जाता है? तो तांबे का बनाया जाता है। किससे साथियों? तो तांबे का। इसलिए हम लोग पहले प्रश्न का ऑप्शन सी जवाब देंगे। किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? ट्रांसफार्मर का, मोटर का, रेफ्रिजरेटर का या जनरेटर का? तो डायनामो का जो उल्टा होता है साथियों, वो होता है मोटर। क्या होता है साथियों? तो मोटर। डायनामो क्या करता है साथियों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो डायनामो और मोटर क्या है? तो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि उल्टा होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से, और डी कह रहा है कि फ्लक्सोमीटर से। ठीक है साथियों, तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है? तो फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कितना कोण होता है साथियों? तो 0 डिग्री होता है। 5 नंबर कह रहा है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? क्या 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री? तो ध्रुवीय उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है साथियों, वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शाह, डैगलर, आइंस्टीन और मिच। तो स्कूटर का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो ब्रॉड शाह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? ये साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद जरूर करेंगे कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की। क्या एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने या कॉपरनिकस ने? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन के द्वारा? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और डी कह रहा है कि एक्स किरण। तो बताइए साथियों कि कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण का उत्सर्जन होता है? तो गामा किरणों की, यानी कि ऑप्शन सी से जवाब हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने, डी कह रहा है कि रदरफोर्ड ने। तो कौन सही जवाब हो जाएगा साथियों? तो एंडरसन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, डी कह रहा है कि मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन सी हम लोग करेंगे इसमें। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य के रूप में एक शुष्क सेल में रूप में होता है। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, डी कह रहा है कि अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक में क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता होती है। ठोस कपूर से द्रव को या गैस जो कपूर वाष्प में बदल जाती है, बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, डी कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन। तो जो ठोस कपूर से जो कपूर वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से या ग्रीस से? तो कहाँ से थे साथियों? तो ग्रीस से, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, किसमें समस्थानिक है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 239? तो किसमें समस्थानिक है साथियों? तो यूरेनियम 235, यानी कि 15 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों ब्रह्मांड में? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। वही वायुमंडल की पूछेगा तब हम लोग नाइट्रोजन को करते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय नति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति? तो क्या होगा साथी? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो किसकी होती है साथियों? तो गामा किरण की जो है भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है या कम होती है? अधिक, अपरिवर्तित, डी कह रहा है कि घटती बढ़ती है। तो क्या होता है साथियों? तो अपरिवर्तित होती है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा
शून्य होगा, थीटा होगा, थीटा/2 होगा या 2 थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 2 थीटा। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? एम्पियर, एमीटर, स्टेबलाइजर। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻2 मीटर या 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा 10⁻10 मीटर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल कलर की, बैगनी की, पीले की या हरे की। तो किसका होता है साथियों, तो पीले बैगनी रंग के जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है। वही तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो लाल रंग हो जाएगा। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है या जल, पारा, एल्कोहल या ईथर। तो बताइए साथियों, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक के रूप में होगा? तो क्या होगा, तो पारा। ठीक है दोस्तों, वही पारा का एक प्रश्न बनता है साथियों कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है जमने लगता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए निम्न विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता। जी हाँ, उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक होता है, क्या ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, 1 शून्य के बीच में होता है या 1 से ऊपर होता है? तो क्या होता है, तो ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान है 3×10⁻11, 6×10⁻15, 6×10⁻24 या 7×10⁻30। तो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 6×10⁻24। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे। जो भू स्थिर उपग्रह है साथियों को उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने की? बेअर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या ओटिस ने। तो जो लिफ्ट की खोज किसने किया था साथियों, तो ओटिस ने किया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो क्या होता है साथियों, तो स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब करेंगे। इस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या 0 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठोस में जो है ध्वनि का जो ज्ञान होता है वो सर्वाधिक होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो घटता ही है, यानी कि 32 का ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या होता है, तो आयतन घटता है, यानी 33 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, ताप की, संवेग की या वेग की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है साथियों, तो ऊर्जा की है, यानी कि 34 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का जो क्वथनांक हो जाएगा साथियों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। तो जल के प्रवाह की दर जो है वेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, या शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो जो स्टोर होता है साथियों वो ग्लाइकोजन के रूप में मनुष्य में होता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से? तो जो ऊतकों का निर्माण होता है साथियों वो प्रोटीन से होता है।